हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप लोग 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम अगर 2022 में 90% लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं ओनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाला हूं। ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना है। आज मैं आप लोगों को ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप कैसे तैयारी करो, क्या आपको करना है, जो आपका बचे हुए समय है, लाइकेज आपके पास जितने दिन है उसमें आपको तैयारी कैसे करना है, फुल स्ट्रेटेजी। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक से एक अच्छी अच्छी वीडियोज प्रोवाइड करता रहता हूं। तो पॉइंट में आपको मैं पहला पॉइंट बताऊंगा जो हार्ड वर्क है। देखो, इसमें आपको पहले क्या करना है, पहले जो बच्चे गलती कर देते हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहले आप लोगों को करना क्या है, अपना जो सिलेबस है, सिलेबस पहले आपको सिलेबस खत्म करो। देखो, खत्म करो। बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो भाई आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताने वाला हूं। देखो, ये जो सिलेबस वाली चीज है ना, ये होता है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हो तो अपना सिलेबस पहले खत्म करो। पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नहीं कूदना है। बच्चे यही गलती कर देते हैं कि अपना सिलेबस खत्म नहीं करते। देखो, ये होता है आपका हार्ड वर्क। अगर आपको ये बात की जाए तो ये होता है हार्ड वर्क। अगर आप अपना सिलेबस खत्म कर लेते हो तो सिलेबस से ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगर बात की जाए, इसी सिलेबस से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप सिलेबस खत्म कर लोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको हलवा लगने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये होता है स्मार्ट वर्क। ये क्या होता है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि हार्ड वर्क वाला ही ज्यादा सफल होता है, स्मार्ट वर्क वाला कम। क्योंकि अगर आपने सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पीय, अतलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने सिलेबस नहीं खत्म किया, यानी कि हार्ड वर्क नहीं किया, तो आपका मार्क कम आएगा। आपको अपना सिलेबस पहले खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने के बाद आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखना है। फिर आप देखो, हार्ड वर्क भी आपको करना है, पहले सिलेबस खत्म करना है, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का सॉल्व करना है। ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक स्टूडेंट गलती करते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिलेबस खत्म नहीं करते। यार, सिलेबस पहले खत्म करो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अगर आपका सिलेबस ना खत्म हो तो आप स्मार्ट वर्क पर ध्यान दो ज्यादा। ठीक है, फिर आपको ये हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना है। सेकेंड नंबर, अब आप लोग जो गलतियां कर रहे हो वो है, आप लोग स्कूल भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो, सब चीज आप लोग सब जगह जाते हो पढ़ने, लेकिन गलती एक कर देते हो। वो क्या है कि अब आप लोगों को एक काम करना है, जो आप लोगों का सेल्फ स्टडी है। क्या है, सेल्फ स्टडी। जो आप लोगों का सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दो। क्या करना है, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, अब आप लोगों को जो सेल्फ स्टडी है उस पर ज्यादा ध्यान दो। देखो, सेल्फ स्टडी ये क्या चीज है, देखो सेल्फ स्टडी आप लोग जानते हो, घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ना। देखो, ये चीज जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर लेते हो तो फिर आप लोग अपने आप के मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में हमारा नंबर सबसे ज्यादा आएगा। और सेल्फ स्टडी में आपको खुद को टेस्ट भी लेना है, खुद कितना जानते हो। ठीक है, हर संडे आप लोग अपना टेस्ट लो और सभी चैप्टर का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करो, बहुविकल्पीय, अतलघुत्तरीय, जितने भी चीजें हैं आपकी जीवन परिचय हैं हिंदी में, उसे भी आप कंप्लीट करो। देखो, इसको आप लोग सेल्फ स्टडी जो सुबह बच्चे नहीं करते हैं, सुबह आप लोग जीवन परिचय याद करो, निबंध याद करो, थोड़ा सा एक बार पढ़ लो सुबह उठकर 4 बजे। एंड आप लोग जो आप लोगों का और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर आपके जो हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपके जो हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ये भी आप याद करो सुबह उठकर। देखो, सुबह अगर आप उठकर याद करते हो तो ये सारी चीजें आपकी हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर करो, सुबह उठकर आपको ये सारी चीजें पढ़ना है। और आप लोग सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करो, अपने खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं और बोर्ड एग्जाम में हम लोग 90% अचीव करेंगे। ये होता है कॉन्फिडेंस। तो आप लोग सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, खुद से ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, घर पर पढ़ो। ठीक है, और अगर स्कूल में वेल खाली हो वहां भी आप पढ़ो किताब उठाकर, क्योंकि आप लोगों को अब बैठना नहीं है, आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। और तीसरा पॉइंट जो आपको करना है, देखो आप लोग सिलेबस का नोट्स तो बनाते हो, जो आपके टीचर पढ़ाते हैं या फिर हमने पढ़ाया है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी चीजें, उसका नोट्स जरूर बनाते हो, वो तो बनाते हो। लेकिन अब आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का क्या बनाना है, जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का क्या बनाओ,
एक शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स अब आप लोग नहीं समझ पाते हो। देखो शॉर्ट नोट्स का अर्थ है कि आप लोग जरूर बनाओ। अभी मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, जरूर बनाओ। देखो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या पढ़ना होता है? शॉर्ट नोट्स में आपको वही चीज़ें पढ़ना होता है, जैसे आपके 70 नंबर का हिंदी का पेपर आता है, तो शॉर्ट नोट्स में आप वो 70 नंबर का आप लोग नोट्स बनाओ, 70 मार्क का। उसमें लाइकेज आपके सभी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आपके जो जीवन परिचय हैं हिंदी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट गद्यांश से पद्यांश से कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें होती हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको 10 या 15-20 पेजेस में पूरा आपका बुक उसी में होना चाहिए। पूरे बुक का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उसी में सेलेक्ट होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आप लोग इसलिए बनाओ कि वो हमेशा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लोग सिलेबस का नोट्स जरूर बनाओ कि हर एक चैप्टर का आप लोग नोट्स बनाए हो, अच्छी बात है, हर एक चैप्टर का नोट्स चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स आपका होता है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट नोट्स में आप सेलेक्ट करो। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिख लो कि ये चैप्टर हमें जरूर पढ़ना है, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो फिर आप लोगों को ये शॉर्ट नोट्स में लिख कर अच्छे से रख लेना है कि उस चैप्टर पर आपका ज्यादा फोकस रहे, तो आप लोग उस चैप्टर को ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हर एक आपको सब्जेक्ट का बनाना है, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान हो या मैथ हो या फिर आपका चाहे जो सब्जेक्ट हो, सबका आप लोगों को बनाना है। और आपका 4 नंबर जो पॉइंट है वो आप लोग वैसे बहुत कम ही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन जो भी अप्लाई करते हैं भाई टॉपर जरूर बनते हैं। जो आपका 4th नंबर पॉइंट है, आपको टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल इज मस्ट, यानी कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। क्या करना है? टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। देखो टाइम टेबल आपको क्यों बनाकर पढ़ना है? टाइम टेबल अगर आपका है, अगर एक आदमी है उसको जॉब करना है और अगर वो टाइम से ना जाए तो वहां जरूर डांट पाएगा, लेकिन अब आप लोगों के पास क्या है? टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल बनाओ। देखो बनाते तो सभी हैं, मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, मैंने भी बनाया था जब मैं भी था क्लास 10 12th में, लेकिन मैं भी जल्दी अप्लाई नहीं कर पाता था, मैं भी उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाता था। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आता है ना, जब 120 दिन 100 डेज या 30 डेज बचता है, 30 डेज, तो फिर आपको खुद ब खुद उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाता है, यार अगर मेरा नंबर 60% आया तो क्या करूंगा, ये 60% नंबर लेकर क्या करूंगा। अगर मेरा 90% आ गया भाई, तब तो मैं तो यार बहुत ज़्यादा उत्साहित होऊंगा, खुशी होएगा, मेरे माता पिता खुश होंगे। तो टाइम टेबल अगर आप बना कर पढ़ते हो, हर एक सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट कर लिए हो, उसमें हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हर एक सब्जेक्ट आपने इस टाइम टेबल में सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर आप लोगों को 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता दूं, अगर आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आप आज आपने 2 चैप्टर पढ़ लिया, कल आपने पढ़ा नहीं, परसों 1 चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया, बीच में आपने 2-2 3-3 दिन गैप दे दिया, तो ऐसा पढ़ना गलत होता है। आप डेली एक चैप्टर पढ़ो भाई, एक चैप्टर डेली, बट डेली। अगर आप डेली कोई चीज करते हो तो आपको ज्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप डेली चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि डेली अगर आप किसी चीज को करना ठान लेते हो तो उसमें आपकी जीत जरूर होती है। तो आपको कोई भी चीज करना है, डेली पढ़ना है। सेल्फ स्टडी अगर आपको आप टाइम बनाए हो, इस समय हमें सेल्फ स्टडी करना है, तो उस समय करना है, चाहे जितना बड़ा काम आ जाए, चाहे जो आ जाए। फिर हमारा 5वां पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5वां पॉइंट आप जरूर याद रखना, क्योंकि 5वां पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपका एक होता है मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर जो कि मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट का बना दिया है। और मॉडल पेपर जो होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर पेपर। बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं समझ पाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर क्या होता है? देखो प्रीवियस ईयर पेपर यार जो आपके अगले साल के पेपर हैं, या फिर अगर पेपर नहीं हुआ था तो उसके अगले साल के पेपर, एंड प्लस VIMP क्वेश्चन, ये 3 चीजें होती हैं। देखो अगर आपकी मॉडल पेपर की बात की जाए तो मॉडल पेपर हमें एक चीज दिखाता है कि हमारा पेपर कैसा आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में से, हाँ मैं आपको बता दूं, पेपर में जरूर क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अब समय आ चुका है, क्योंकि अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। अगर आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो आप स्मार्ट वर्क करो, यानी कि स्मार्ट तरीके से स्टडी करो। अब आप लोगों को अपना टारगेट बनाना है,
आप लोगों को क्या करना है, एक दिन यानी कि एक दिन का टारगेट बनाओ, गोल फिक्स करो कि हमें इतना पढ़ना है इस दिन। तो आप लोग इस डे को अगर अप्लाई कर लोगे तो फिर दूसरे दिन का गोल भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आप लोग एक एक दिन का गोल बनाओ, क्योंकि अब आपके पास समय है नहीं। तो अगर आप एक एक डेज का गोल बनाते हो तो वो पूरा भी हो जाएगा। और ऐसे अगर आप डेली डेली अगर आप अप्लाई करते हुए चले जाओगे तो फिर आप लोग 90% अचीव कर लोगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग स्मार्ट तरीके से तैयारी करो सभी सब्जेक्ट का। आप चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक, चाहे अवतार, चाहे आपका मास्टरमाइंड, कोई भी चीज हो उसको पूरा पढ़ डालो। और अगर आप पूरा पढ़ डालते हो ना तो आपका 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता, 87% भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि 90% के नीचे रहोगे। और अगर आपने हार्ड वर्क किया है विथ आप लोग हर एक चैप्टर यानी कि सिलेबस भी खत्म किए हो, विद्या क्वेश्चन बैंक भी खत्म किए हो, यानी कि स्मार्ट वर्क, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय सारी चीजें खत्म किए हो, लॉन्ग क्वेश्चन, तो फिर आप लोग 90% से ऊपर अचीव कर सकते हो। मैं आपको ये कंफर्म कर रहा था। तो हाँ, आपके 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है। अब आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा ज्यादा सेल्फ स्टडी करना है। डेली आपको ज्यादा ज्यादा सेल्फ स्टडी पर टाइम देना है। हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। और आप लोगों को ये 3 चीज ध्यान में रखना है, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर एंड आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 चीज आपको जरूर सॉल्व करना है। तो ये था आज का हमारा 5 पॉइंट का वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको लिए ऐसे और भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।